वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू माइंड 32 के अंदर। दोस्तों, आज जो है 26 जनवरी हम मनाने जा रहे हैं। तो 26 जनवरी के बारे में मैं कुछ आपको मेन टॉपिक और मेन पॉइंट बताऊंगा जो हर भारतीय को पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो। 15 अगस्त और 26 जनवरी के अंदर अंतर क्या होता है? ठीक है, वैसे तो हम हर साल 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंस आते हैं इन दोनों के अंदर, और इसमें जो है ये हर भारतीय को पता होना चाहिए। तो उसको पता होना चाहिए अपने देश के 26 जनवरी कब मनाया, क्यों मनाया जाता है, और 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। इनके दोनों के अंदर अंतर क्या क्या होते हैं, अगर कोई पूछ भी ले तो भी जो है आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, इसके अंदर जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के अंदर जो मेन जो दिखने में आता है वो होता है दो चीजें। कौन कौन सी हैं? एक तो ध्वजारोहण और दूसरा होता है झंडे को फहराना। ठीक है, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। तो जो रिपब्लिक डे है वो जो है 26 जनवरी होता है, और जो 15 अगस्त होता है वो जो है इंडिपेंडेंस डे होता है। ठीक है, इसे ध्वजारोहण का 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है, इसे ध्वजारोहण कहा जाता है। वहीं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बंधा रहता है, उसे खोलकर फहराया जाता है, जिसे झंडा फहराना कहते हैं। अंग्रेजी में ध्वजारोहण के लिए फ्लैग होस्टिंग और झंडा फहराने के लिए अनफर्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये मैंने और क्लियर करके लिख दिया है इसमें, ध्वजारोहण में झंडे को नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है, जबकि झंडा फहराने में झंडा पहले से ही ऊपर बंधा रहता है, उसके अंदर फूल वगैरह कुछ डाल दिए जाते हैं, फूल डाल के थोड़ी से, और उसको जो है ऊपरी बांध दिया जाता है और ऊपर से ही उसे खोलकर फहराया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण होता है। ठीक है, और जो 26 जनवरी है उसको जो है गणतंत्र दिवस के रूप में फहराया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इनमें मेन अंतर क्या है? अब ये तो हमने जो मोटा मोटी देख लिया, अब और भी क्या क्या अंतर हैं यह आपसे कोई अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। जो पहलू हैं मैंने अलग अलग दिखाए हैं इसमें। आप ये देखिए, पहला है गणतंत्र दिवस और दूसरा है स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस पता लग गया आपको 26 जनवरी को है, स्वतंत्रता दिवस ये भी पता लग गया है कि ये 15 अगस्त को है। तारीख अलग अलग, महत्व यह उसके बाद जो महत्व है 26 गणतंत्र दिवस में, इसका महत्व क्या है कि यह उस तिथि को चिन्हित करता है जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और बन के कब तैयार हुआ था ये भी बताऊंगा मैं आपको। 26 जनवरी। अच्छा, उसके बाद 15 अगस्त है। यह दिवस 1947 में भारत को राष्ट्रीय शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के दिन को मनाया जाता है, दिन की याद में मनाया जाता है। ठीक है, मुख्य समारोह स्थल कौन सा होता है? जो गणतंत्र दिवस होता है वो जो है हम राजपथ पे नई दिल्ली में मनाते हैं, और जो स्वतंत्रता दिवस है वो लाल किले पे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ध्वजारोहण भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और स्वतंत्रता दिवस में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इनको अलग अलग समय पे फहराया जाता है, अलग अलग जगहों पे भी। उसके बाद मुख्य अतिथि कौन होते हैं? इनमें जो मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पे विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकार के प्रमुख होते हैं। उसके बाद आमतौर पर ऐसे देश से जो घनिष्ठ राजनयिक संबंध रखता हो। ठीक है, और जबकि स्वतंत्रता दिवस में जो हमारे जो इंडिपेंडेंस डे है उसको जो है उसमें क्या है कि कोई औपचारिक विदेशी मुख्य अतिथि नहीं, कभी कभार विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथि उपस्थित हो सकते हैं। इसमें जो है गेस्टों को ज्यादा को इनवाइट नहीं किया जाता, बट कभी कभी कर भी लिया जा सकता है, हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम। जो 26 जनवरी है उसको देखिए आप, 26 जनवरी में आपको परेड दिखेगी सेना की, उसके शस्त्र में दिखेंगे। ठीक है, हवाई जहाज फाइटर प्लेन दिखेंगे, नेवी के दिखेंगे। ठीक है, एक झांकियां दिखेंगी आपको। इसी तरीके से इसमें दिखाया गया है कि जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी आप देखोगे तो इस सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक
विरासत और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करने वाली भव्य सैन्य परेड होती है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप यहां तक देख रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो अब की बार जो 26 जनवरी जो मनाई जा रही है, ये कौन सा जो है गणतंत्र दिवस है, कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस है। ठीक है, ये आपको लास्ट में पता लग जाएगा, लास्ट तक आप देखते रहिए, आपको पता लग जाएगा। बट आप भी दिमाग लगाइए कि आप भी सोचिए कि ये जो है कौन सा गणतंत्र दिवस है अब की बार। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस है, मुख्यतः सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय परेड हो सकती है, लेकिन भव्य राष्ट्रीय सैन्य परेड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर आता है पुरस्कार एवं सम्मान। वीर पुरस्कारों, सैन्य और पद्म पुरस्कारों जैसे नागरिक सम्मानों का वितरण किया जाता है जो 26 जनवरी है। गणतंत्र दिवस पर आमतौर पर कोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाते। यह देशभक्ति समारोह का अधिक ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है राष्ट्रीय गान, परेड और विभिन्न समारोह के दौरान बजाया जाता है। ठीक, इसे और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस में इसे विशेष रूप से ध्वजारोहण के समय बजाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उत्सव का स्वरूप अधिक औपचारिक, जिसमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिया जाता है। और वहीं पे स्वतंत्रता दिवस है, इसमें अधिक उत्सवपूर्ण स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना पर जोर देने वाला होता है। ये टेलीविजन प्रसारण, मुख्य कार्यक्रमों का राष्ट्रीय व्यापी प्रसारण होता है, विभिन्न भाषाओं में कमेंट्री के साथ, अलग अलग जो अपने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जो है विभिन्न बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारे जो है एक अनूठा संगम है हमारा देश। इसमें अलग अलग धर्म, जाति, समुदायों के लोग रहते हैं और एक जैसे गुलदस्ता होता है उस तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए जो है अलग अलग उन्हीं की मातृभाषा, उनकी मतलब जो रीजनल जो लैंग्वेज है, जो उधर की जो स्थानीय लैंग्वेज है, उसके अनुसार उनको जो है कमेंट्री की जाती है, ताकि उनको भी ये समझ में आए कि हमारे माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी हैं वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, उनको हर चीज मतलब क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मुख्य जो स्वतंत्रता दिवस है, उस पर मुख्य कार्यक्रम का राष्ट्रव्यापी प्रसारण, जिसमें अक्सर दिन भर देशभक्ति कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता दिवस पर और जो है आपने देखा काफी सारी देशभक्ति वाली फिल्में भी चलाई जाती हैं। ठीक है, स्कूल और कार्यालय में उत्सव, इसमें गणतंत्र दिवस पर क्या होता है, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिताएं आदि होती हैं। और जबकि स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत और गायन आदि होता है। ठीक है, ये कुछ मैंने आपके पहलू ये चीजें रखी हैं, पॉइंट मेन जो आपको पता होने चाहिए कि हमारा संविधान जो है मतलब किस टाइप का है, कैसा है। ठीक है, संविधान का जो निर्माता थे, इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया था। और उसके बाद जो इसमें जो कुल शब्दों की संख्या कितनी है, 1,46,385। ठीक है, कुल पेजों की संख्या 251 है। इसके बाद कुल हस्ताक्षर की संख्या 284 थे जो साइन किए गए थे इसमें। उसके बाद बनने में समय कितना लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, ये दोस्तों ये हमारे जीके की जो टेस्ट होते हैं जनरल नॉलेज के, तो उसमें भी पूछा जा सकता है और बच्चों को भी ये जो है पता होना चाहिए। ठीक है, और बच्चे ही नहीं सबको पता होना चाहिए। ये जो बहुत मेन मैंने शॉर्ट करके लिखा है, काफी सारी छोटी छोटी मेन चीजें लेके आया हूं मैं आपके लिए। उसके बाद संविधान का वजन कितना है, 32 किलोग्राम। उसके बाद बनाने में खर्च कितना लगा, लगभग 64 लाख रुपए उस टाइम के। ठीक है, 1949 में जो है उस टाइम पे ये कितना लगा था, 64 लाख लगभग। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक ये कब हुई थी, संविधान सभा के लिए जो मतलब पहली बैठक की, भाई हमारे को अपना संविधान खुद का लिखना पड़ेगा क्योंकि हम आजाद होने वाले हैं थोड़े दिनों में, तो उसके लिए कैसा क्या रूपरेखा होगी, सब कुछ पहले तैयार करते हैं ना, किसी चीज को बनाने से पहले उसका एक ब्लू प्रिंट वगैरह होता है। तो उसी स्टेप से जो है एक जो सबसे पहले जो इसके लिए जो सभा बैठाई गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद संविधान बन चुका था कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो है मैंने थोड़ा सा और क्लियर करके और ज्यादा लिखा है, देखो। उसके बाद हमारा जो संविधान है, जो उसके अंदर 2000 संशोधन हुए, उसके बाद जो है इसका अंतिम रूप आया 2000 संशोधन होने के बाद। ठीक है, संशोधन मतलब
एक तरीके से करेक्शन बोलते हैं जिसे, उनको कुछ नहीं, ये नहीं, इसको सही किया जाए, इसको यहाँ पे किया जाए, इसको यहाँ पे इसमें डाला जाए। तो उसके बाद जो है 2000 बार उसको जो है करेक्शन किया गया, उसके बाद इसको जो है फाइनल किया गया। इसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें मैंने डाल दिए हैं, इसमें निर्माण से जुड़े कुछ तथ्य हैं। इसके बाद ये संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, ये आप पढ़ लीजिए। आपको कभी अगर कोई पेपर दोगे या कोई भी आपका इंटरव्यू हुआ, तो अगर आप यूपीएससी वगैरह के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो है आगे या फ्यूचर में सोच रहे हो, तो आपको जो है ये चीजें काफी जो है अच्छी रहेंगी। और इसके साथ साथ ये जो है ये थे हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और ये जो है आपको स्कूलों के अंदर बच्चों को भी पता होना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए, ये कुछ टोटल मैंने 100 जो है 100 जो है मेन चीजें निकाल के आपको दी हैं, ठीक है। आप इसको जो है पढ़ सकते हैं, और ये सबको पता होना चाहिए। इनमें काफी चीजें हैं जो मतलब मैंने पढ़ी हैं, बट आपको भी ये चीजें पढ़ी होनी चाहिए। इसमें पढ़ूंगा तो इसमें लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है, और इसलिए मैंने इसको ज्यादा नहीं पढ़ रहा। तो उसके बाद इसके बाद जो है 2014 से 2022 में संविधान के अंदर जो है काफी संशोधन भी हुए हैं। इसमें कौन सा जो 99वां संशोधन था, उसमें क्या था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2015 में किया गया। उसके बाद 100वां जो संशोधन था, उसमें क्या था, भारत बांग्लादेश बीच भू सीमा संधि, जो भारत और अपने पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश सॉरी बांग्लादेश, उसके बीच में जो है भूमि संधि हुई थी कि भाई यहाँ की भूमि आप रख लीजिए और ये जो है हमारी है, तो उसको जो है हम इधर से कर लेते हैं। बॉर्डर को क्लियर किया गया था, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट और उनकी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद जो है 101वां संशोधन वस्तु एवं सेवाकर यानी जीएसटी अधिनियम 2016 के अंदर किया गया था। जो हम आज जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें जीएसटी जो लगता है वो 2016 में हुआ था, ठीक है, और वो 101वां संशोधन था। ये चीज को आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी का संशोधन कब कौन सा था, वो 101वां और 2016 के अंदर हुआ था, ठीक है। उसके बाद 102वां संशोधन कौन सा था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 2018 में किया गया था। 103वां संशोधन 103 जो संशोधन है, ईडब्ल्यूएस को शिक्षण संस्थाओं नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया गया था 2019 में, ठीक है। और 104वां संशोधन लोकसभा विधानसभाओं में एससी एसटी आरक्षण 10 साल बढ़ा था और 2019 में किया गया था ये भी, ठीक है। 104वां संशोधन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए वो किया गया था 2021 में, ठीक है। तो दोस्तों, इस आजादी की जो है कीमत बहुत लोगों ने जो है अपनी जान देकर चुकाई है, और उसके बाद जो है इसको आप अपना जो देश है इसको आजादी मिली है, और उस आजादी को बरकरार रखने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो उन कायदे कानून, जिसे हम कायदे कानून बोलते हैं, वही एक कानून जो है एक संविधान के रूप में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो है हमारे को बहुत ही अमूल्य चीज दी है कि भाई ये जो हम कानून के रूप में आपको दे रहे हैं, इनके अनुसार आपको चलना है, और इसके अनुसार अगर देश चलता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, और जो कि हम अभी तक चल रहा है। और होप करते हैं कि आगे भी जो है हमारा देश जो है इसी तरह उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। और इसी के साथ साथ आप सभी को हैप्पी 77th रिपब्लिक डे। तो जो मैं क्वेश्चन आपसे बोला था कि ये कौन सा रिपब्लिक डे है, तो ये जो है 77वां रिपब्लिक डे है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को सबको बताइए। ये जो चीजें हैं, देशभक्ति वाली चीजें हैं, ये आपको अपने देश के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।